गरीब आदमी अपनी इनकम से नहीं अपनी आदतों से गरीब होता है। किसी दिन ना ये गरीब लोगों के घर पे जाके देख लो, किसी दिन 500-1000 रुपए की ज्यादा कमाई होगी ना तो उसी दिन रात को उड़ा के सोते हैं। बीवी नया सूट ले आएगी, पति रात को 2 ठर्रे ले आएगा, लगाएगा और सो जाएगा। तुम मुझे बताओगे गरीब आदमी का पैसा जाता कहाँ है? सरकार इनको राशन दे देती है। मैक्सिमम लोग रहते हैं झुग्गियों के अंदर है तो भैया कोई कोस्ट नहीं होती, बिजली ये कुंडी मार के चलाते हैं। बच्चे ये सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम से ये नहीं पढ़ाते हैं। तो जो भी 2-4 पैसे ये दिहाड़ी करके या लोगों के घरों के अंदर काम करके कमाते हैं वो पैसा जाता कहाँ है? और जाते का भी छोड़ो, इनके पास रोज दारू पीने का पैसा आता कहाँ से? समझो, कमाने से अमीर नहीं बनते हैं, बचाने से अमीर बनते हैं। तो आज मैं रिफ्यूट करूंगा जेनजी वे को उसके पैथेटिक आर्गुमेंट पे अराउंड गरीबी और कैसे वो एक माइंडसेट है। अब इसने ये नहीं बताया कि ये एक माइंडसेट कैसे है, इसने ये भी नहीं बताया कि ये माइंडसेट एग्जिस्ट क्यों करता है। इसने आप लोगों को एक मॉरल सुपीरियरिटी में रखा कि भाई वो तो उड़ा देते हैं पैसा, सेव नहीं करते, दारू पीते हैं, सूट सलवार खरीद देते हैं, एज इफ दे आर अ बैड थिंग। अब पहले तो मुझे लगा कि इसकी इस बात पर इकोनॉमिकल रिटार्डनेस दिखाता हूँ कि सेव करने से अमीर बनते हैं, खर्च करने से नहीं, क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन है वो खुद कंजम्पशन से डिफाइन होती है, ना कि इनकम से। एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है जिसका कंजप्शन रेट निकाला जाता है, फिर कहीं जाकर पता चलता है कि गरीब किन चीजों पर खर्चा करता है। उसमें क्या पता चला कि जो गरीब है वो अपनी ऑलमोस्ट सारी इनकम कंजम्पशन पर ही लगा देता है और उसके बाद भी उसकी कंजम्पशन रेट इतनी अचीव नहीं हो पा रही कि वो गरीबी रेखा से बाहर आ जाए। और वो जो गरीबी रेखा है वो खुद कंजम्पशन रेट से डिफाइन हुई है। ऑल्सो वो जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो भी बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई। मतलब उस बास्केट ऑफ गुड्स में वो गुड्स भी हैं जो शायद से अब हम इतने कंज्यूम नहीं करते या तो कंज्यूम ही नहीं करते। और इसने जो दारू वाली चीज बताई है वो भी डेटा के हिसाब से गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा क्या कहता है। अब सैडली मुझे इनकम ग्रुप के हिसाब से डेटा नहीं मिल पाया, पर मुझे रूरल और अर्बन के हिसाब से डेटा मिल गया अराउंड इंटॉक्सिकेंट्स कंजम्पशन। तो हम उसी को देखते हैं। एज मोस्टली रूरल एरिया में रह रहे लोग गरीब ही होते हैं जो बॉटम 50 के अंडर आते हैं, तो एक ह्यूरिस्टिक मेथड के हिसाब से देखा जाए तो इट इज अ फेयर कंपैरिजन माय ओपिनियन। तो इसमें यह पता चला कि जो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन इंटॉक्सिकेंट्स है इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज वो है 96.93 रुपीज इन रूरल एरियाज एंड 114.6 रुपीज इन अर्बन एरियाज and 18.23% of difference. This is regarding the fact that 63 to 65% of population live in rural areas. Matter of fact, the number is increasing as the employment has caused them to go back to the country region. ये लो जी, डेटा के साथ डिस्प्रूव कर दी आपकी ये सारी आर्ग्यूमेंट्स, या फिर मैं कहूँ आपकी असर्शंस। अब पहले तो मैंने यही सोचा था कि इसको इसी बात पर प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स दिखाकर इसकी बेइज्जती करता हूँ, क्योंकि देखो कितना बड़ा फॉलोअर बेस लेकर भी इतनी नॉनसेंसिकल बातें कर रहा है। पर जब मैंने डायरेक्टर ऑफ डीएससी प्रोफेसर राम सिंह की स्टडी पढ़ी अराउंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, आई वाज शॉक्ड। व्हाई? बिकॉज इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज द एजेंडा ऑफ जेनजीवी's वीडियो। कमाने से अमीर नहीं बनते, बचाने से बनते हैं। Because according to his findings, the bottom 10% of population, जिन्हें extreme poor भी कहते हैं, report income to wealth ratio greater than 188%. What does that mean? Basically, अगर एक गरीब है जो 118 रुपए कमाता है महीने में, तो वो खर्च करता है 100 रुपए महीने में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसको 88 रुपए की सेविंग्स बनी। अब मेरे हिसाब से जो इंसान 6000 रुपए से कम स्पेंड करता है वो गरीब ही होता है। और मैं ये सारी सब्सिडीज वगैरह और इनके ऊपर जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको लगा के बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब इस 6000 के नंबर को लेके अगर हम चले तो बॉटम 10% की इनकम कितनी होनी चाहिए मैथमेटिकली? दैट इज 17,280 रुपीज बस। अब इनमें से मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 6000 काट लो तो भी कितनी बची? 11,280 रुपीज। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सही ही अमाउंट है, मतलब थोड़ा तो बाहर आ सकते हैं गरीबी रेखा के, लेकिन भाई अगर मैंने तुम्हें रिपोर्टेड बॉटम 10% की इनकम बता दी तो तुम्हें शॉक लग जाएगा। बिकॉज इन 2022 to 23 सर्वे द इनकम वाज जस्ट 849 रुपीज एंड द कंजम्पशन
or should I say spending, was 1,805 rupees. करीब एक माइंडसेट है ना, जाओ भाई, जो क्लेम करता है कि भाई मेरा माइंडसेट तो अमीरों वाला है, मेरे से सब छीन लो तब भी मैं गरीबी से बाहर आ जाऊंगा. If you born poor, it's not your fault, but if you die poor, it is your fault. ऐसे बोलने वाले दिमाग से पैदल लोग आपको मिलेंगे तो बहुत, लेकिन इनसे जब प्रैक्टिकलिटी की बात करो तो रियलिटी में ये कुछ भी नहीं कर सकते. तुम जी कर दिखाओ 850 रुपए की मंथली इनकम पर, सेव कर लो जितना करना है उसमें, खर्चा कम करो ना, क्योंकि सेव करने से बनते हैं, है ना जेंजी में भाई, सेव करने से बनते हैं ना अमीर. करके दिखाओ 850 रुपए में सेव. दाल आटा चीनी तो आपको उसमें मिल रही है ना सब्सिडी पे, कोई नहीं, सेव करके दिखाओ इसमें. मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा दो ना कि इसमें सेविंग हो सकती है, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा. इन जैसे लोगों ने एक भी बार ये नहीं सोचा कि गरीबी कोई सिस्टमैटिक फेलियर होता है कि नहीं. सिर्फ और सिर्फ एक मॉरल हाई कोर्ट लेना होता है इनको, जिसमें यही वकील है और यही जज है, और जब भी वो इस हाई कोर्ट या हाई ग्राउंड से नीचे देखते हैं तो उनके ऊपर थूकते हैं. इनको तो कुछ भी नहीं पता, इनकी तो सोच ही बेकार है, मेरे जैसी होती तो पता नहीं आज कहाँ होते. ये असर्शन इतनी वाहियात है कि ये आर्ग्यूमेंट विद ज़ॉम्बीज़ बुक के न्यू एडिशन में भी छप सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर यू टू नॉट बी अ पुअर, द आंसर इज सिंपल, जस्ट कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड. Socio-economic status is still the most significant data point in assuring economic growth.